गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कीमती गहने के एक्सरसाइज के बारे में समझाया था कि वो आपको किस तरह से हल करना है। और आपने भी बहुत अच्छे से पीएच किया, और जिस किसी ने भी पीएच ना किया हो तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर अपना पीएच कर लो, जिससे कि आप पढ़ पाएँ, लर्न कर पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है। और उससे संबंधित मैंने आपको होम असाइनमेंट सोल्यूशन की भी भेजा था, जिसमें आपको कीमती गहने से संबंधित क्वेश्चन आंसर बताए गए थे कि किस तरह से आपको बड़े आंसर लिखने हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पेज नंबर है 35। क्लास है हमारा 1, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक है हवा और सूरज। आज प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों से हम जानेंगे कि हम और क्या सीख सकते हैं। हवा और जो सूरज, जो दोनों ही हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनका रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनके वजह से ही सारी दुनिया चल रही है, सब कुछ संभव है। आज उन्हीं के बारे में हम कविता के जरिए जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कविता है, मेरे बात बोलिएगा बच्चों, पहले ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आप मेरे बात बोल सके। एक बार हवा से सूरज यूं बोला, नमन करो मुझको, मैं हूँ आग का गोला, शक्ति मुझ में धरती को देता जीवन दान। एक बार और दोहराएंगे बच्चों। एक बार हवा से सूरज यूं बोला, नमन करो मुझको, मैं हूँ आग का गोला, शक्ति मुझ में धरती को देता जीवन दान। बोली हवा, सूरज यूं ना करो अभिमान, धरती पर देती मैं ही जीवन, मुझसे ही प्राणी पौधे और ये वन। यह सुन सूरज हुआ आग बबूला, हवा को चुनौती देता यूं बोला, अरे नादान मत लो मुझसे टक्कर, दिखा ताकत बालक के वस्त्र उड़ाकर। तो इस कविता में आपको दिखाई दे रहे हैं एक बालक दिखाई देगा, बादल दिखाई देंगे और हवा दिखाई देगा। आप उसके जरिए सीख सकते हैं कि कैसे हवा और सूरज दोनों में किस तरह से एग्ज़ाम हो जाता है, दोनों अपने आप को चुनौती देते हैं। चलिए मैं आपको पैराग्राफ के द्वारा समझाती हूँ। जैसे पहला पैराग्राफ कह रहा है, एक बार हवा से सूरज यूँ बोला। सूरज ने हवा से कहा, नमन करो मुझको, मैं हूँ आग का गोला। उसने क्या कहा? बहुत ही अभिमान भरे इससे कहा कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं हूँ आग का गोला। अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगी तो मैं जला सकता हूँ, शक्ति मुझ में। उसने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर शक्ति भरी है और मैं ही धरती को जीवन दान देता हूँ। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे नमस्कार करना चाहिए। जब कभी भी तुम मुझे देखो तो तुम्हें हमेशा मुझे नमस्कार करके झुकना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ आग का गोला, मैं ही दुनिया को चलाता हूँ, मेरे ही वजह से जो धरती पर लोग रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, पशु पक्षी रह रहे हैं, वो मेरी ही वजह से जी पा रहे हैं, उनको मैंने ही जीवन दान दिया है। अब यह सुनकर हवा क्या कहती है, चलिए देखते हैं। बोली हवा, सूरज यूं ना करो अभिमान, धरती पर देती मैं ही जीवन, मुझसे ही प्राणी पौधे और ये वन। तो जब सूरज ने उसे कहा कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे प्रणाम करो, कि मैं आग का गोला हूँ, तुम मुझसे डरो, मेरे में वो सब है जिसके वजह से धरती के सभी लोग सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस पर हवा क्या कहती है कि सूरज, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। धरती पर तो मैं भी जीवन देती हूँ, मुझसे भी प्राणी और पौधे और ये वन सांस ले पाते हैं, जी पाते हैं, मैं भी उनके लिए जीवन दाता हूँ। तो तुम्हें इस तरह से गर्व और अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, जैसे आप क्लास में हैं, कुछ बच्चे बहुत आगे होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, तो घमंड करने लग जाते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा नंबर लाता हूँ। तो इस तरह का अभिमान बच्चों को, आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। हमें हवा और सूरज से सीख लेने के लिए मिलेगा। इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा कि हमें अपने हुनर, जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं, जो हम अच्छा कर पाते हैं, उसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्य और हवा से सीखना चाहिए कि उनके अंदर इतनी शक्ति होते हुए भी वो घमंड कैसे वो अपना घमंड करते हैं, कम करते हैं, ऐसा
स्वभाव लाना चाहिए, ठीक है। जैसे सूर्य को आपने देखा है, तेज रोशनी देते हैं जिसकी वजह से उजाला होता है। हवा ना हो तो हम क्या सांस ले पाएंगे, क्या जी पाएंगे? नहीं। तो बच्चों, जैसे आप भी बहुत होशियार होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, अपने क्लास में अपने दोस्त को चिढ़ाते हैं, तो इस तरह से अपने ऊपर घमंड करके दूसरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बच्चों में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। एक सब काबिल होते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पोएम में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अच्छा लिख सकते हैं, कुछ बच्चे अच्छा डांस कर सकते हैं। तो सारे बच्चों में अपनी अपनी खूबी होती है, तो उन खूबी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सूरज क्या कहता है हवा के कहने पर। यह सुन सूरज हुआ आग बबूला, हवा को चुनौती देता यूं बोला, अरे नादान मत लो मुझसे टक्कर, दिखा ताकत बालक के वस्त्र उड़ाकर। अब क्या कहता है सूरज, जब सुनता है हवा की बातें, कि हवा जब कहती है कि जिस तरह तू भी धरती पर लोगों को जीवन दान देता है, वैसे मैं भी लोगों को जीवन दान देती हूँ, मेरे भी वजह से लोग सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। धरती पर रहने वाले सभी लोग मेरे ही वजह से जी रहे हैं और तुम भी उसके भागीदार हो। तो यह सुनकर सूरज क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, उसे और गुस्सा आने लगता है और वह हवा को चुनौती दे देता है कि आखिर तुझे सच में इतना दम है। और तो कहता है कि तू मुझसे डर, तू मुझसे घबरा, तू मुझसे टक्कर मत ले। अगर तेरे में सच में इतनी ताकत है तो बालक के वस्त्र उड़ा कर दिखा। सूरज क्या उसे चुनौती देता है कि अगर तुझ में सच में इतनी हिम्मत है, सच में इतनी ताकत है मेरी तरह, तो तू क्या कर, तू बालक के वस्त्र उड़ा कर दिखा। जैसे आप भी क्लास में क्या करते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ने में रहते हैं, तो आप भी अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं कि तेरे में इतना दम है तो करके दिखा। तो ये क्या हो गया, यह एक तरह का अभिमान हो गया। कभी भी आपको अभिमान पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान रखने से उसका कुछ नहीं होता। आप जितना ज्ञान बांटोगे, सिखाओगे, दूसरों को दोगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की पोयम हम देखते हैं। आप इस चित्र में एक लड़का देख सकते हैं, ठीक है, जो हवा की वजह से उड़ रहा है। चली हवा सनसन उसकी थी बारी, तूफान बन वस्त्र उड़े, उड़ने की थी तैयारी। जब चली तेज पवन बालक ने और वस्त्र पहने, हवा की नाकामी पर हवा सूरज की खुशियों के क्या कहने, ठीक है। तो जैसे ही सूरज ने हवा को चुनौती दी कि अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो उस बालक के वस्त्र को उड़ाकर दिखा, तो वैसे ही दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन लग गया। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन लगाते हो कि अगर तुझ में इतना दम है तो ये करके दिखा, तो वैसे ही सूरज और हवा में क्या लग जाती है, चुनौती लग जाती है। और हवा क्या करने लगता है, हवा जोरदार की हवा बहने लगती है, तूफान आने लगता है, जिससे कि वस्त्र उड़ने की तैयारी, जिससे वस्त्र उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तेज पवन यानी कि हवा, तेज यानी कि जोरों की हवा, बालक ने और वस्त्र पहने। जैसे ही जोरों की हवा जब बढ़ने लगी तो बच्चे के जो वस्त्र थे वो उड़ने लगे। तो बच्चे ने क्या किया, और वस्त्र पहने, जिससे कि हवा जो सनसन, उसने अपनी हवा तेज से तूफान भरी हवा को छोड़ा, लेकिन वो क्या हो गया, हवा नाकाम हो गया, हार गया बच्चे के सामने। बच्चे ने क्या किया, अपने कपड़े को दबाए रखा, पकड़े रखा, जिस वजह से उसके कपड़े उड़ नहीं पाए। यह देखकर सूरज को क्या हुआ, सूरज की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह इतना खुश हो गया कि हवा तो कर ही नहीं पाया, हवा हार गया, हवा ने हार मान ली, वह एक बच्चे के वस्त्र ना उड़ा सका। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी थी सूरज की, चमकाया उसने शोला, गर्मी से दुखी बालक रो रो कर यूं बोला, हे सूर्य देव रहम करो कुछ कम चमको, हे पवन देव धीरे चलकर शीतलता दे दो हमको। अब किसकी बारी थी बच्चों, अब बारी थी सूरज की, चमकाया उसने शोला। अभी तक तो कौन था, चुनौती किसने
सूरज ने हवा को दी और हवा ने कोशिश की कि उस बालक के वस्त्र उड़ा दूं। अभिमान पूर्वक जब आप कोई काम करने जाते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप घमंड से भरे होते हैं और आप किसी कार्य को करने जाएंगे तो आप निश्चय ही हार जाएंगे। तो हवा क्या हो जाता है, हार जाता है। अब किसकी बारी थी, अब बारी थी सूरज की। उसने क्या किया, चमकाया उसने शोला। उसकी जो सूरज की जो रोशनी होती है उसने उसको और तेजी से बढ़ाया। जो गर्मी से दुखी बालक रो रो कर यूँ बोला। तो जो गर्मी जब बच्चे को लगने लगी तो उससे बच्चा परेशान हो गया और रोकर यूँ बोला, हे सूर्य देव रहम करो, कुछ कम चमको। उसने क्या कहा, हे सूर्य देव, हे सूरज, तुम मुझ पर रहम करो, मुझे माफ़ करो और कुछ कम चमको। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे उलझने आ रही हैं, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। और वह क्या कहता है फिर, हे पवन देव धीरे चलकर शीतलता दे दो हमको। और पवन देव से भी यानी कि वायु, पवन यानी कि वायु, हवा, पवन देव से भी वो क्या करता है, प्रार्थना करता है कि धीरे चलकर मुझे क्या दे दो, शीतलता दे दो। शीतलता यानी कि ठंडक, शीतल यानी कि ठंडा होता है। वह पवन देव से क्या विनती करता है, यह करता है कि तुम मुझे क्या दो, ठंडक दे दो, जिससे कि मुझे आराम मिले। वह दोनों, हवा और सूरज दोनों से प्रार्थना करता है कि मेरी बात समझो। सूरज को भी समझाता है, पवन को भी समझाता है। फिर दोनों जब यह देखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या हवा और सूरज पिघल पाते हैं इस बच्चे की बात में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यह देख सूरज और हवा की समझ में आया, दोनों ही देते हैं जीवन, दोनों की अपनी अपनी माया, बस दोनों को आदर एक दूजे को देना होगा। धरती पर सुखमय जीवन तब हर प्राणी का होगा। जब हवा और सूर्य ने देखा कि वो बच्चा हमसे विनती कर रहा है कि तुम कम चमको, कि आप मुझे शीतलता दो ताकि मैं इस गर्मी भरे मौसम में भी आराम से चल सकूं, मुझे मुश्किलें ना आए, मैं परेशान ना हूँ। यह देख सूरज और हवा की समझ में आया, क्या समझ में आया कि दोनों ही क्या देते हैं, जीवन। सूर्य के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते और हवा के बगैर भी हम रह नहीं सकते। तो दोनों की अपनी अपनी खासियत समझ में आती है, खूबी समझ में आती है कि हम दोनों ही धरती को जीवन दान देने के लिए बहुत ही खास हैं, जरूरी हैं, जिसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो ये देख सूरज और हवा की समझ में आ गया कि दोनों ही क्या करते हैं, देते हैं जीवन दान, दोनों की अपनी अपनी माया, बस दोनों को आदर एक दूजे को देना होगा। तो बच्चों ये लाइन क्या कह रही है, दोनों को आदर एक दूजे को देना होगा। इसका मतलब है कि आप जब बहुत अच्छे किसी कार्य में हो तो आपको सामने वाले को भी उतना आदर देना चाहिए, क्योंकि अभिमान सही नहीं होता। अगर आप किसी को सिखाओगे, ज्ञान दोगे, ज्ञान बांटोगे तो उससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। आपको सूर्य और हवा के तरह क्या रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, एक दूजे को आदर देकर रहना चाहिए। तभी धरती क्या होगा, जब वो दोनों एक दूसरे को आदर देंगे, सूर्य और हवा एक दूसरे की बात समझेंगे, एक दूसरे को समान आदर देंगे, तभी धरती सुखमय जीवन तब हर प्राणी का होगा। तब धरती पर रहने वाले सभी प्राणी, सभी मनुष्य का जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा। सुखमय यानी कि सुख से भरा हुआ, सुख रहित। प्राणी यानी कि जानवर। आदर देना यानी कि हम जब अपनों से, बड़ों से बात करते हैं तो हमें क्या देना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को क्या करते हो, सुबह उठकर नमस्कार करना चाहिए, पैर पड़ने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो क्या बच्चों आप कभी घमंड करेंगे, कभी अभिमान करेंगे? नहीं, अभिमान नहीं अच्छा होता। अगर वही चीज़ आप किसी को समझकर, एक दूजे को समझाकर आदर से लेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, यह पोयम सिर्फ आपको पढ़नी है और समझनी है कि हवा और सूरज हमें
कैसे दोनों में चुनौती लगती है और दोनों को कैसे समझ में आता है कि वो दोनों के ही वजह से सृष्टि का हर प्राणी, हर मनुष्य जीवित है। ठीक है, आपको भी आपके जीवन में ऐसे ही समझदारी से और एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये पोयम सिर्फ पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, बाय, थैंक यू।